नमस्कार, मेरा नाम विनायक सुब्रव दाभोगड़े। मैं विंटेक्स क्रॉप केयर कंपनी में से बोल रहा हूँ। आज की ये वीडियो मीटिंग में सभी फार्मर बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की ये वीडियो मीटिंग लेने का कारण ऐसा है, आप सब जानते हो कोविड-19 की वजह से आज पूरा देश या पूरा वर्ल्ड पूरी तरह से थमा है और इसी दौरान अपने भारत देश में अभी मानसून पूर्व खेती की तैयारी में अभी धीरे धीरे चालू हो रहा है। जैसे खेत का कल्टीवेशन, जुताई, पूर्व खेत का काम चालू है। खेती की तैयारी में जैसे कल्टीवेशन है, इसके काम चालू हो चुके हैं और आने वाले सीजन में हम नए नए क्रॉप का प्लान कर रहे हैं। बट जो कोविड की वजह से जो हमने पुराने क्रॉप किए थे, काफ़ी सारे खेडूत बंधुओं का वो कोविड-19 की वजह से बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। गुणवत्ता क्वालिटी रहने के बावजूद भी जो भी बाजार भाव मिलना चाहिए अपने पाक को, वो न मिला नहीं और वो न मिलने की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे फार्मर बंधु ये कोविड की वजह से दिक्कत में हैं और आर्थिक संकट में हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत जो आई है ये सभी लोगों को आई है, सभी इंडस्ट्रीज। आज देखा जाए तो टोटल जो भी इंडस्ट्री आप पकड़ लो, सभी इंडस्ट्री को इसका कोविड-19 का फटका बैठा है, जिसकी वजह से दिक्कत में है और अपना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी उससे चूकी नहीं है। लेकिन आने वाले सीजन में हम कैसे काम करें, कैसे हम अपना उत्पादन और गुणवत्ता और क्वांटिटी कैसे बढ़ाएं, उसके संबंध में मैं आज आपसे जुड़ने के लिए आया हूँ या आपसे बातचीत ये वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। विंटेक्स क्रॉप केयर कंपनी साल 2018 से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्रॉप पे हम उच्च लेवल का कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें द्राक्ष हो, केला हो, पपैया हो, हर प्रकार की सब्जी हो, शुगर केन हो, दाड़म हो, ये सभी क्रॉप में हम क्या कर रहे हैं कि अपने कंपनी द्वारा उच्च लेवल का कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे द्वारा प्रदान किए वाले जो प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है। इसके कारण अलग अलग राज्यों से अलग अलग फार्मर का मांगनी बहुत अच्छी है। तो जो भी लोग हमसे जुड़े हैं उनके साथ काम करते वक्त जो आए हुए उनके जो अनुभव है, जो वो लोगों ने किए हुए अनुभव है, उनका जो उत्पादन रेशो अगर देखा जाए, जो जनरली जो उनका उत्पादन आता था उसमें उत्पादन बहुत ही अच्छी तरह से इंक्रीज हुआ है। जनरली देखा जाए तो जो अपने से जुड़े हुए लोगों का उत्पादन तो बढ़ रहा है, बट कॉमन फार्मर का देखा जाए तो जिस हिसाब से आज की डेट में उत्पादन खर्च अगर देखा जाए तो बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखते हो तो लेबर कॉस्टिंग बढ़ता जा रहा है, दवा फर्टिलाइजर का खर्चा बढ़ता जा रहा है, जैसे रोग राई का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो उत्पादन खर्चा है वो ज़्यादा हो रहा है और उसके सामने जो उत्पादन आना चाहिए या उत्पादन क्वालिटी, गुणवत्ता आनी चाहिए वो नहीं आ रही। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने खेत में कम खर्चे में अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो अपने साथ साल 2019 और 20 में जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने जो अपना केला है, पपैया है, सब्जी है, या जो बेलवर्गीय क्रॉप में जैसे फ्रूट में आता है, मास्क मिलन है, वाटरमेलन है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। उसके मैं कुछ आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ। अभी जो अपने ये जो फोटो देखे, ये लोग अपने से लास्ट 8 से 10 साल से जुड़े हैं और अपने खेत में अच्छे से अच्छा उत्पादन वो ले रहे हैं। तो उनके खेत में देखा जाए तो एवरेज 15% से 20% तक उनका उत्पादन का इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, जो लोग उत्पादन अभी गुणवत्ता मिल नहीं रही है, क्वालिटी मिल नहीं रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो खेती में देखो 5 मुद्दे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें देखा जाए तो हर एक प्रकार का क्रॉप हो, उसमें अगर हम ये 5 मुद्दे पे अगर ध्यान रखेंगे तो
उत्पादन इंक्रीज होगा, कम खर्चे में अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता हमें मिलेगी और अच्छे से अच्छा हम क्या करते हैं, कम खर्चे में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो कौन से 5 मुद्दे हैं? तो सबसे पहला मुद्दा जो है जमीन की सुपीकता। जो जमीन अपनी सुपीक होनी चाहिए, फलद्रुप होनी चाहिए। अगर सुपीक जमीन हो, फलद्रुप जमीन हो, सबसे पहले सुपीक जमीन यानी क्या, फलद्रुप जमीन यानी क्या? जो जमीन का पीएच 6.5 से 7.5 हो, जमीन में ऑर्गेनिक मैटर का प्रमाण ज्यादा हो, जिसमें सीएल रेशो अच्छी तरह से मेंटेन हो, ऐसी जमीन को सुपीक जमीन कहा जाता है। जनरली देखा जाए 6.5 से 7.5 अगर जमीन का पीएच हो तो ये जमीन के पीएच में हम जो भी न्यूट्रिएंट्स देते हैं वो न्यूट्रिएंट्स का अपटेक सबसे ज्यादा ये पीएच में होता है। इससे अगर पीएच कम हो तो भी न्यूट्रिएंट्स अपटेक कम होता है या प्रॉपर तरीके से उठा नहीं पाता है, और पीएच ज्यादा भी हो जाए तो भी प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स उठा नहीं पाते। अगर अपनी जमीन अच्छी हो तो आप उस पर लगाने वाला कोई भी क्रॉप हो वो अच्छे से अच्छा गेन होगा, अच्छे से अच्छा उसमें से अपने को उत्पादन मिल सकता है। यानी आपको एक बात समझनी है, जो जब तक अपनी जमीन सुपीक नहीं होगी, जब तक अपनी जमीन अच्छी नहीं होगी, तब तक अपना उत्पादन आने वाला नहीं है, या अपने उत्पादन में इंक्रीमेंट या जो गुणवत्ता क्वालिटी जो आनी चाहिए वो आती नहीं है। तो जमीन सुपीक रखने के लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले कोई भी वार्षिक क्रॉप ले लो, या आप बहुवार्षिक क्रॉप ले लो, या शॉर्ट टर्म की अगर क्रॉप लेते हो तो कौन सा क्रॉप ले रहे हो उसके सामने उसकी नीड के हिसाब से ऑर्गेनिक मैटर जमीन में जाना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर यानी क्या? जैसे छानिया खातर है, शेनखत मराठी में बोला जाता है, शेनखत है। यानी अगर आप केला पपैया बना रहे हो, या फिर आप अगर द्राक्ष बना रहे हो, या फिर आप दाड़म बना रहे हो, ऐसे क्रॉप में मिनिमम 15 से 20 टन तक छानिया खातर एकड़ में जाना चाहिए। मिनिमम 10 टन तो जाना चाहिए, 15 टन 20 टन तो अभी थोड़ा बहुत दिक्कतें चलती है, मिनिमम 10 टन तो जाना चाहिए। या अगर शॉर्ट टर्म का आप कोई क्रॉप करते हो तो उसमें आपको क्या करना है कि नॉर्मल लेवल का कम अगर आप ऑर्गेनिक मैटर डालोगे तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा कि ऑर्गेनिक मैटर से पीएच मेंटेन होगा, ऑर्गेनिक मैटर से जीवाणु की कक्षा ज्यादा बढ़ेगी, और जितनी जीवाणु की कक्षा ज्यादा बढ़ेगी उतना हमें क्या हो सकता है कि हम जमीन में से ज्यादा वो जो भी न्यूट्रिएंट्स देंगे उसका उत्पादन में कन्वर्ट होकर अपने को उत्पादन बढ़ सकता है। तो सबसे पहला मुद्दा क्या है कि अपने को जमीन की सुपीकता पे ध्यान देना है, जमीन सुपीक होनी चाहिए, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर का मैंने बोला। दूसरी बात क्या है, अगर अपने को अच्छी तरह से छानिया खातर नहीं मिलता है तो बहुत सारे दूसरे पर्याय है, जैसे शुगर फैक्ट्री का लूज कंपोस्ट आता है वो हम ले सकते हैं, या फिर अगर वो भी दिक्कत हो रही है, मिल नहीं रहा है, तो जैसे लीला परवास में मराठी में ताग देंचा बोलते हैं, या गुजराती में उसको सन निंदड़ बोलते हैं, वो डाल सकते हैं, जिससे लीला परवास हम बना सकते हैं। या हिरवड़ी का खत बना के उसको जमीन में फूल आने के बाद डाल के उसको अच्छी तरह से कचुम्बर या अंदर पल्टी ब्लॉक के अंदर डाल के जमीन में अगर डालते हैं तो डेफिनेटली उसका भी अपने को क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से उपयोग या उत्पादन में अच्छी तरह से ऑर्गेनिक मैटर का अपने को एक पर्याय वो भी उपलब्ध हो सकता है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर ये भी करने में दिक्कत है तो जैसे आड़सिया का खातर आता है, यानी गांडूल खत बोलते हैं उसको, आड़सिया का खातर है, वो हम एकरी 1 से 1.5 टन तक डाल सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि अपनी जमीन में बहुत सारे अड़सिया बनेंगे, जमीन भुसभुशीत रहेगी, जमीन में स्पोरेसिटी बढ़ेगी, जमीन का जितना भी पानी के जो रास्ते हैं वो ज्यादा बनेंगे, और जितनी जमीन भुसभुशीत रहेगी उतना अपने को उत्पादन में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो ये पहला मुद्दा हुआ जो जमीन की सुपीकता, जिस पर अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना है कोई भी क्रॉप को। उसके बाद दूसरा मुद्दा है प्लांटेशन की योग्य पद्धति। जो भी हम क्रॉप ले रहे हैं, केला हो, पपैया हो, वेजिटेबल हो, या फिर फ्रूट क्रॉप हो, वेल वर्गीय फ्रूट क्रॉप हो, या भाजीपाला हो, सभी क्रॉप में देखा जाए तो प्लांटेशन की योग्य पद्धति यानी कौन से पद्धति से उसको लगाना है, कितना अंतर रखना है, हर एक क्रॉप में एक डिस्टेंस मेंटेन किया गया है। जैसे गन्ने में देखा जाए तो अभी जनरली देखा जाए तो लोग अभी 4 फीट की सरी मेंटेन कर रहे हैं, 4, 4.5, 5 फीट, 6 फीट पे लोग निकल गए हैं, फिर भी उत्पादन उनका बढ़ता जा रहा है। आज महाराष्ट्र की बात की जाए तो बहुत जगह पे 5.5-6 फीट की प्लांटेशन की ये नीक निकाल के या डिस्टेंस रख के वो नीक छोड़ के प्लांटेशन किया जा रहा है, फिर भी उत्पादन अच्छा आ रहा है। बहुत जगह पे केले में अब
टेम्परेचर के हिसाब से अपने को क्या करना है कि डिस्टेंस प्लांटेशन मेंटेन करना है। अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा अपने एरिया में है तो डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करके कैसे लगाना है, सीधी पद्धति से लगाना है, 5 बाय 5.5 लगाना है, 6 बाय 5 लगाना है या 7 बाय 5 लगाना है। अपने एरिया का प्लांटेशन की पद्धति क्या चल रही है, हर एक एरिया में हर एक तज्ञ मंडली ने, जैसे हर एक यहाँ पे कृषि यूनिवर्सिटी काम करती है या जैसे पपम है, केला संशोधन केंद्र है, शुगर केन का जो अलग अलग जो गन्ने का जो भी जैसे देखा जाए कि बहुत सारे तज्ञ मंडली बोलते हैं कि उस हिसाब से अपने को क्या करना है कि प्लांटेशन करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि योग्य पद्धति हम अगर मेंटेन करें तो डेफिनेटली अपने को उत्पादन में इंक्रीज मिल सकता है या उत्पादन अपना बढ़ सकता है। उसके बाद देखा जाए तो तीसरा मुद्दा है समतोल खातर व्यवस्थापन। जो भी खातर जो हम फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं उसका समतोल व्यवस्थापन होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्रॉप की नीड के हिसाब से जो फर्टिलाइजर अप्लाई करना चाहिए वो नहीं करते हैं और अलग जरूरत अलग रहती है और अलग फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। जमीन की परत अलग रहती है और अलग फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। जैसे जमीन की परत देखी जाए, अगर जमीन का पीएच अगर ज्यादा हो तो कौन से खातर डालने चाहिए, जमीन का पीएच कम हो तो कौन से खातर डालने चाहिए, या फिर जैसे देखा जाए कि क्रॉप की जो नीड है, जमीन की जो परत है, उसके अनुसार संतुलित खातर व्यवस्थापन होना जरूरी है। अगर अलग अलग क्रॉप में अलग अलग अवस्था में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है। जैसे देखा जाए आज की डेट में पूरे क्रॉप को कोई भी क्रॉप हो उसको 16 अन्य द्रव्य की जरूरत है। उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद एनपीके, नत्र, स्फुरद, पालाश, उसके बाद सेकेंडरी मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, जिंक, फेरस, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर और मॉलिब्डेनम, ऐसे 6 घटक आते हैं। जैसे पूरा मिलके वातावरण से मिलने वाले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद एनपीके, सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ऐसा मिलके 16 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, अपने खेती में फर्टिलाइजर यूज करते वक्त तो मेजर एनपीके ही डालते हैं। जैसे सेकेंडरी का उपयोग करना चाहिए, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट का नीड के हिसाब से उपयोग करना चाहिए, वो न करने की वजह से बहुत सारे लोगों की क्या होती है कि गुणवत्ता कम होती है। बहुत सारे लोगों के क्या होता है, उत्पादन में जो बढ़ना चाहिए या क्वालिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। इसकी वजह से भी बहुत सारे अपने उत्पादन में लॉसेस होते हैं। अगर आपका खातर व्यवस्थापन अच्छा हो तो डेफिनेटली अपने उत्पादन में काफी अच्छा फर्क पड़ सकता है। उसके बाद का मुद्दा है पानी व्यवस्थापन। जैसे पानी व्यवस्थापन में भी वही चीज आती है कि क्रॉप की नीड के अनुसार उस टाइम का कौन सा क्लाइमेट चल रहा है, कौन से क्लाइमेट में क्रॉप है, टेम्परेचर है, बारिश हो रही है, ठंडी है, तो नीड के हिसाब से पानी देना चाहिए। बहुत सारे लोगों का जरूरत से ज्यादा पानी होने की वजह से जमीन का पीएच बढ़ता जा रहा है। आज अगर साउथ गुजरात की बात की जाए, कैनल फैसिलिटी है और लोग बहुत सारा पानी खेत में छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जमीन का पीएच बढ़ रहा है। जहां पे देखा जाए कि अभी पानी ज्यादा होने की वजह से गन्ना लेना मुश्किल हो रहा है, गन्ने में एवरेज आना मुश्किल हो रहा है, पूरी जमीन शार्पआउट हो रही है, नापिक हो रही है। तो हमें क्या है कि खातर से भी ज्यादा दिक्कत अगर कोई कर रहा है तो पानी कर रहा है, तो पानी व्यवस्थापन में भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। कोई भी क्रॉप हो, नीड के हिसाब से पानी देना जरूरी है। अगर हम नीड के हिसाब से पानी देंगे तो वो वरदान बनेगा, और नीड से ज्यादा अगर पानी हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा तो वो दिक्कत करेगा और वो जमीन आपको अपनी खराब कर सकता है। उसके बाद का जो 5वां मुद्दा है जो उत्पादन में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा क्रॉप का संरक्षण और पीक नियोजन। जो हम क्रॉप ले रहे हैं उसका प्रॉपर नियोजन और प्रॉपर संरक्षण, यानी उसका नियोजन प्रॉपर होना चाहिए। कौन से समय पे हमें उसमें कल्टीवेशन करना है, कौन से समय पे नहीं करना है, कौन से समय में उसमें ब्रांचेस काटनी है। अलग अलग क्रॉप में अलग अलग प्रैक्टिसेस रहती है। तो डेफिनेटली आप उसमें डीप में जाओ, डीप में जाके उसमें सही में वो चीज करनी है नहीं करनी है। और क्रॉप का संरक्षण यानी उसमें आने वाली जो रोग रही है, उसमें आने वाले जो डिसीज है, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। वो अगर हम प्रॉपर तरीके से करेंगे और उत्पादन से लेके यानी टोटल प्लांटेशन से लेके पूरा अपना माल हार्वेस्टिंग होने तक अगर पूरी तरह से अगर हमने प्रॉपर व्यवस्थापन और संरक्षण अगर अच्छी तरह से किया और प्रॉपर तरीके से हर छोटी चीज पे अगर हमने ध्यान दिया तो हमारा उत्पादन
डेफिनेटली उसमें इंक्रीज होगा और अच्छे से अच्छा अपना उत्पादन बढ़ेगा। और ये सभी चीज़ों के लिए हमारी कंपनी अच्छी तरह से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। हर क्रॉप में हम हमारे साथ हमारे डिपार्टमेंट में तज्ञ मंडली जुड़े हैं। हम आज भी जैसे केला संशोधन केंद्र है जिसमें साइंटिस्ट लेवल पे लोग काम करते हैं, उनके साथ जुड़े हैं। उसी के साथ साथ कृषि यूनिवर्सिटी के जो लोग जुड़े हैं उनके साथ हम जुड़े हैं, जो उच्च लेवल पे और साइंटिस्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अपने जो कंपनी में R&D टीम है जिसमें डॉक्टर लोग जुड़े हैं, जो PhD लेवल पे उनका काम चल रहा है और अच्छी तरह से वो अपने को उत्पादक दे रहे हैं, जिसमें उत्पादन में हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर ये सभी का अगर मिलाप होगा, आपकी मेहनत, आप जो मेहनत कर रहे हैं और प्रॉपर कंसल्टेंसी और ये सभी का जब मिलाप होगा तो डेफिनेटली हम एक अच्छे से अच्छा उत्पादन अपने खेती में से निकाल सकते हैं। और यही आशा मैं करता हूं कि आप सब हमारे विनटेक्स क्रॉप केयर कंपनी से जुड़ो और अपने जो हम क्रॉप बना रहे हैं उसमें अच्छे से अच्छा उत्पादन ले लो। इसी के साथ आने वाले सीजन में आपको आने वाला साल अपनी खेती में अच्छे से अच्छा उत्पादन दें और अच्छे से अच्छा हम अपनी खेती में से आमदनी बनाएं, यही आशा व्यक्त करता हूं। और अभी का जो दौर चल रहा है कोविड-19 की वजह से, आशा है कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और जो भी हम खेती के काम कर रहे हैं थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके सभी अपने लेबर को थोड़ा सैनिटाइजर, मास्क का यूज करके करवाइए। और मैं आपको आने वाले सीजन की ढेर सारी शुभकामनाएं विनटेक्स क्रॉप केयर की तरफ से देता हूं। और मैं यहीं पे मेरा जो मुझे मैसेज देना था वो देके रुकता हूं। खूब खूब धन्यवाद आपका। नमस्कार।